दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं आज नया टॉपिक, ग्रामर का एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आप सब लोग जानते ही हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने सुना होगा कहीं सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, कहीं 4 टाइप के होते हैं, कहीं सुना होगा 5 टाइप के होते हैं। लेकिन आज आपको मैं बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ किस कंडीशन में सेंटेंस का टाइप होते हैं। क्लियर? और बहुत अच्छा टॉपिक। आप लोग एक काम और करिए, ग्रामर का सिस्टमेटिक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं। एक कॉपी बनाइए, इन चीज़ों को पॉज कर करके नोट करिए, जिससे कि आपको आगे फायदा मिले। क्लियर? और वीडियो को सेव कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे सिस्टमेटिक रूप से ग्रामर का आनंद प्राप्त हो। ठीक है, चलिए तो आप शुरू करते हैं। वाक्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस का जो टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉज। क्लॉज के आधार पर मैं बताऊंगा कभी अगली क्लास में क्लॉज क्या होता है। हर चीज का सिस्टमेटिक बारीकी से अध्ययन करेंगे। क्लॉज के आधार पर सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं, कहीं आपको 4 टाइप्स के मिलेंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 4 टाइप के बताते हैं। तमाम कंडीशंस हैं ग्रामर के अंदर, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ 3 टाइप्स का भी वर्णन कर रहे हैं, 4 का भी पढ़ रहे हैं। क्लॉज के आधार पर सेंटेंस 4 टाइप्स के हैं। हमने रखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हम लोग 3 भी पढ़ रहे हैं, 4 का भी वर्णन करेंगे हम लोग। तो आपने सुना होगा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 4 कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़ा हाई लेवल का मैटर है। कम से कम आप 3 टाइप्स आप याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इनके भी एक क्लास में हम बताएंगे कंपाउंड को कैसे कंपाउंड बताया जाता है, कॉम्प्लेक्स को कैसे कॉम्प्लेक्स हम बताते हैं, सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कैसे कह देते हैं। ये डिफरेंट थिंग है। लेकिन हम जो आज बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में कि सिंपल सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। ये तो बेसिक हमारा था, ये हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया। अगली क्लास हमारी इसी टाइप की क्लास होगी, काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? कई एक बुकों में आपको 4 काइंड्स मिलेंगे, लेकिन मेनली 5 काइंड्स। मॉडर्न ग्रामर के आधार पर सिंपल सेंटेंस को 5 काइंड्स में बांटा गया। 5 प्रकार के होते हैं सिंपल सेंटेंस। कितने प्रकार के होते हैं? 5। क्लियर? पहला है असर्टिव सेंटेंस। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस और उसका दूसरा नेम भी बोलते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य। ये सेंटेंस 2 कंडीशंस में होते हैं। पहली कंडीशंस, इसको भी 2 टाइप में बांटा गया है। असर्टिव सेंटेंस को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। कथन, देखिए कोई भी कथन, कोई भी सेंटेंस कहना होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। क्लियर? तो असर्टिव सेंटेंस होता है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको सामान्य बुक्स में ये मिलेगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, हम जो 5 काइंड्स बता रहे हैं, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी, सभी सेंटेंस पॉजिटिव हो सकते हैं, सभी सेंटेंस नेगेटिव हो सकते हैं। क्लियर? तो असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस सिंपल, राम इज गोइंग टू आगरा, पॉजिटिव या अफर्मेटिव होगा। राम इज नॉट गोइंग टू आगरा, आपने नॉट का यूज करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा। याद रखिए, सिंपल सेंटेंस के बारे में बता दे रहा हूं। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब यूज होती है। क्या होती है? एक ही फाइनाइट वर्ब यूज होती है। असर्टिव सेंटेंस के बारे में समझ में आया आपको? असर्टिव सेंटेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है। क्लियर? अगला है इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग 2 काइंड से पढ़ रहे हैं। एक इंटरोगेटिव होता है, एक डबल इंटरोगेटिव होता है। लेकिन दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस मैं कभी एक क्लास और लूंगा सेंटेंस के बारे में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस 6 काइंड्स के होते हैं। कितने काइंड? 6। तो 6 काइंड्स जब पढ़ेंगे, वो अगली क्लास में किसी पढ़ेंगे, वो हाई लेवल का थोड़ा मैटर है, हम बेसिक्स से पढ़ के चल रहे हैं। तो इंटरोगेटिव हम 2 काइंड्स पढ़ेंगे। एक होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। जैसे इज ही गोइंग टू आगरा, इज ही
गोइंग टू आगरा। इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपल इंटरोगेटिव से बोलते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। क्लियर? और दूसरी बात एक और ध्यान रखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। जैसे असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है, ऐसे ही इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, नहीं तो गलती मानी जाएगी। डबल इंटरोगेटिव की बात करें, डबल इंटरोगेटिव क्या होता है? डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव मींस WH फैमिली वर्ड्स, क्वेश्चन टैग, आपको क्वेश्चन करना है। WH फैमिली वर्ड्स व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, ये वर्ड आपको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले मिलेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली वर्ड मिलेंगे। जैसे वेयर डू यू लिव, क्लियर? ओके, ये होता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल में हम WH फैमिली वर्ड की बात करते हैं। हम लोग अभी तक पढ़े काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस के अंदर असर्टिव सेंटेंस, दूसरा पढ़े इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये कहेंगे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या नेगेटिव नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। सभी सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव नेगेटिव दो सेंस में पढ़ेंगे। सभी सेंटेंस नेगेटिव हो सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नेगेटिव होते हैं। क्लियर? थर्ड कंडीशन इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड कंडीशन इंपरेटिव सेंटेंस, इनको बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, आप दोस्तों आपको बात बताता हूं मजेदार, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? यहां तो हमने पहचान कर ली, सिंपल सेंटेंस हो गया। यहां पहचान कर ली, नॉट आ गया नेगेटिव में। इंटरोगेटिव में पहचान कर ली, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। डबल इंटरोगेटिव में पहचान कर ली, WH फैमिली वर्ड पहले आ गई। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में पहचान करने के लिए हमारे पास है सबसे पहली बात, इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। किससे होती है? जैसे सिट डाउन, यहां पर यू साइलेंट होता है। क्या होता है? यू साइलेंट होता है, यू सिट डाउन। क्लियर? तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होती है। किससे होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है, याद रखिएगा आप लोग। यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर इसके साथ साथ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस यानी सलाह, आदेश, ये सारी कंडीशन, नकारात्मकता, नेगेटिविटी, इसमें वर्णन करेंगे। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये चीजें शो करती है यहां पर। सिट डाउन, गो देयर, प्लीज कम हियर, नेवर टेल लाई, एटसेट्रा आर द सेंटेंसेस। क्लियर? इसे आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि सूचक वाक्य। इसमें क्या करते हैं? विस्मयादि सूचक वाक्यों में ये इन वाक्यों की खास क्वालिटी होती है, इसमें उल्टा आई यानी एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज होता है और इनके अंदर भाव। इन सेंटेंस की क्वालिटी क्या है? ये वर्ड जो मैंने लिखे हैं, हुर्रा, देख रहे हैं आप, आहा, ये जॉय के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? जॉय, खुशी के लिए। याद रखिएगा, हुर्रे, वी हैव वन द मैच। आह, एलास, आप देख रहे होंगे, आह, आपने गाना सुना होगा, तड़फ तड़फ के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, जो लुट गए यहां लुट गए। तो ये आह, वही आह है। ये आह मीन्स दुख, एलास और आह को दुख में यूज करते हैं। समझ रहे हैं बात? मैं गाने के आधार पर समझा रहा हूं आपको। आह, आप सुनो, सर ने कहा आह बना दिया, तो आह मीन्स दर्द होता है, दुख होता है। ठीक? व्हाट ए, हाउ, है ना, आउच सुना होगा आपने, तमाम कन्याओं को बोलते हो आउच। तो ये सब तमाम वर्ड आते हैं, मैं लिख देता हूं आउच। तो ये सब वर्ड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होते हैं। क्लियर? इन सेंटेंस की विशेष पहचान है, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये सब वर्ड यूज होते हैं। क्लियर? तो इसे और बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिफ्थ
पार्ट कई बार आपको कई बुक्स में एक्सक्लेमेटिव ऑप्टेटिव एक साथ मिलेगा, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस जहां हम डिफरेंट पढ़ेंगे। ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। इन सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? मे से होती है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ये जो मे का यूज है ये यहां पर प्रयोग होता है। विश, कर्स, विश होता है, कर्स होता है, प्रे होता है, कांग्रेचुलेशन, थैंक्स एटसेट्रा। ये वर्ड सब यही यूज होते हैं ना। विश इच्छा, कर्स शाप, शाप होता है शाप, प्रे प्रार्थना, ये वर्ड्स यूज होते हैं। ये किसके लिए? ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। मे का यूज होता है और स्टार्टिंग मे से होती है। मे यू लिव लॉन्ग, है ना। जैसे और भी वर्ड होते हैं, जैसे आप देखिएगा गो टू हेल, बोलते गो टू हेल, तो क्या है ये? गो टू हेल, भाड़ जा, बोल देते ना। तो ये गो टू हेल क्या है? कर्स है, शाप दे दिया, भाड़ में जाओ। आप सब लड़ने में आप लोग कह देते हैं गो टू हेल, अब बोल तो देते हैं, हम नहीं जानते गो टू हेल का मतलब क्या है। ठीक है, शाप दे रहे हैं उसको। तो ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस के पार्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंपल सेंटेंस का जो पार्ट है असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप यूज करते हैं। इंटरव्यू सेंटेंस में इंटरव्यू साइन का यूज करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप यूज होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज होता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का भी यूज होता है, कहीं कहीं ऑप्टेटिव भी होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये सारी चीजें हमें ध्यान रखने की चीज हैं। और ये विशेष चीज आपको बेसिक चैप्टर मैंने पढ़ाया, आपको आनंद आया होगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। और एक गुरु की इच्छा होती है उसके शिष्य उसको उसका मनोबल बढ़ाएं और ग्रोथ करें, उसकी लाइफ को ग्रोथ करें। क्योंकि आप जानते हैं कि अब दुनिया में दो ही बातें हैं, सड़क और टीचर वहीं रह जाते हैं, उनके स्टूडेंट्स आगे ग्रोथ करते हैं। और वो स्टूडेंट भी यही चाहता है। अब मैं भी यही चाहता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रोथ करें, तरक्की करें। तो मेरी आपसे इच्छा है कि आप बस मेरे लिए काम करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो के लिए हम मिलते हैं।